अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और रूबरू प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर मोहम्मद जावेद। आज के मेरे मेहमान हैं ट्विन सिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एसोसिएशन के सदर शेख रहमत अली, वो चेयरमैन वेब पोर्टल क्राइम टुडे न्यूज़। आज हम उनसे बात करते हैं। रहमत भाई, सबसे पहले एएस न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से आपका खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया। ट्विन सिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एसोसिएशन का क़याम किस मकसद के लिए किया गया था और कब किया गया था, और 2023 के हवाले से चूँकि आप हर साल एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हैं, तो 2023 के प्रोग्राम का कहाँ पे इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और उसकी तैयारियों के सिलसिले में तफसीलात बताइए। जी जाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है इस काबिल समझे कि आप हमारे को स्टूडियो में जो है बुलाएं, और हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका और एएस न्यूज़ की सारी टीम का। तो समय पहले जो है ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन 2011 में ये अमल में आया था, और जब उस वक्त जो है स्टीफन रविंद्रा सर जो डीसीपी थे, आज जो है साबराबाद पुलिस कमिश्नर हैं, उनके हाथों इनाग्रेशन हुआ था और उन्हीं के हाथों से हमने जो है अवार्ड का सिलसिला शुरू किया था। उसके बाद से 12-13 ये जितने भी साल 13 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 13वां अवार्ड प्रोग्राम है ये। तो कोई ना कोई हम शख्सियत को इसलिए बुलाते हैं कि हम हमारे फ्रीडम फाइटर्स और हमारे वो आर्मी जवान, हमारे वो जर्नलिस्ट और वो सोशल एक्टिविस्ट जो हमेशा आवाम के भलाई के लिए काम करते थे, उनको कहीं ना कहीं याद करने की कोशिश करते हैं हमारे एसोसिएशन के इस प्रोग्राम के ज़रिए, और उनको अवार्ड देने की कोशिश करते हैं ताकि उनको इंकरेज हो सके, उनको और अच्छा काम कर सके। यही हमारा मकसद था। शेख रहमत अली साहब, ये बताइए कि आपकी दावत पर हर साल टॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, जैसे मिसाल के तौर पे है अरबाज़ खान मधुबाला, जूनियर महमूद, और इसके अलावा खेल के मैदान से हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान अजहरुद्दीन और कई डीसीपीज, कमिश्नर्स और पुलिस ओहदेदार आपकी दावत पर जो है ना आपके प्रोग्राम के अंदर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हैं। इस साल आप किस अदाकार को या कौन सी शख्सियत को मदऊ किया है? जी हाँ, इस बार जो है हमारा 13वां प्रोग्राम है, और 13वां प्रोग्राम में 28 फरवरी को जो है प्रोग्राम है, जो शहीद भगत सिंह मेमोरियल अवार्ड हम रखे हैं। इसमें जो है बॉलीवुड के मशहूर अदाकार और प्रोड्यूसर और डायरेक्शन भी कई फिल्मों में उन्होंने डायरेक्शन भी दिया है। तो ये जो है दीपक प्रसाद जो मशहूर अदाकार हैं और पहले हिंदुस्तान के मिस्टर इंडिया है, और 7000 फैशन शो में कोई शो में हिस्सा लिए थे। ये पहले ऐसे शख्स हैं जो उनके नाम कई ऐसे रिकॉर्ड्स है। तो वो जो है मेहमान खुसूसी तौर पे जो है हैदराबाद हमारे इस ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के बैनर पे आ रहे हैं, और वही जो है ये प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तहत आएंगे और तमाम लोगों को जो है अवार्ड से नवाजेंगे। आपने ये नहीं बताया कि ये प्रोग्राम का इनेकाद 28 को तारीख को? जी 28। मगर ये कहाँ पे इनेकाद अमल में? ये सितारा ग्रैंड होटल, रोड नंबर 12, बंजारा हिल्स पर। ये जो है ठीक 3 बजे जो है मंगल का दिन आ रहा है 28 फरवरी को, उस दिन ये प्रोग्राम अमल में आएगा। शेख रहमत अली साहब, ये बताइए कि हर साल आप जो शहदा है, जो शहीद है, जो आर्मी है, पुलिस है, किसान है, फ्रीडम फाइटर्स है, जो इंसानी हुकूक़ के लिए जद्दोजहद करने वाले जो जहदकार है, ऐसे लोगों को ख़ास तौर पे अपने प्रोग्राम में खराज अक़ीदत भी पेश करते हैं, या फिर यूँ कहिए कि श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इसका मकसद क्या नई नस्ल को ऐसे मुजाहिदीन आज़ादी के कारनामों को उजागर करना और उनको रोशनास कराना, उनको मालूमात फराहम करना, क्या इसका ये मकसद होता है? जी बिल्कुल, वो भी एक मकसद है, और हमारा मकसद ये है कि हम जो हमारा जो मुल्क जो आज़ाद हुआ है, आज़ादी में जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर अपना खून बहाकर जो हमारे मुल्क को आज़ाद किया, आज उन्हीं की वजह से आज हम जो है आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक गंदी सियासत के तहत कहीं ना कहीं इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है, और कहीं ना कहीं हमारे वो फ्रीडम फाइटर्स जो हमारी अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान किए, अपनी जायदादों को कुर्बान किए और अपनी लड़ाई में ख़ानदानों को ख़त्म करवाए, ख़ुद ख़त्म हो गए, वो लोगों को समझिए कि कुर्बानियाँ वो लोगों को याद करने का जो है हम कहीं ना कहीं बहाना ढूंढते हैं हमारे एसोसिएशन के ज़रिए। तो
जब भी हमको मौका मिलता है, जब भी हम कोई भी एक्टर वक्त देता है हमें, तो हम ये मौके को खोना नहीं चाहते और ये मौके को जो है लेकर हम कोशिश करते हैं कि चाहे वो साल में 2 बार हो जाए, साल में 3 बार हो जाए। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हम तो साल में 1 बार करते हैं, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हमको एक्टर से जब बात होती है, कोई भी बॉलीवुड एक्टर से, तो वो लोग जो भी वक्त देते हैं, बाज़ वक़्त ऐसा हो गया कि साल में 2 या 3 प्रोग्राम भी हो गए। तो हम कभी भी ये चाहते हैं कि भाई 2 बार हो जाओ, 3 बार हो या रोज़ाना हो, लेकिन उन लोगों के लिए हम उनको याद करने का कोई कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको हमेशा याद रखना चाहिए। तो जब भी मौका आता है तो हम जो है ये काम में फ़ौरन जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और ये प्रोग्राम रख देते हैं। यानी मतलब इसका मकसद सिर्फ ये है कि मौजूदा जो सूरत हाल है, हमारे मुल्क की अंदरूनी जो सूरत हाल है, उसके इतिहास में से, उसकी तारीफ़ में से कहीं एक मुजाहिदे आज़ादी हो या हमारे मुल्क के लिए जो ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करे और जो अपनी क़ुरबानियों को पेश करे, चाहे वो माली हो या जानी हो, उनके जितने भी तारीख से उनके वाक़यात को मिटाया जा रहा है। ऐसे में हमारी नस्ल को रोशनास कराना इसका मकसद ये है। बड़ा बेहतरीन मकसद, बहुत बेहतरीन बात है। मेरा एक सवाल आपसे है कि कम वसाइल के बावजूद आपका जो वेब पोर्टल है जी, जो क्राइम टुडे न्यूज़ के नाम से शाया होता है और आवाम के दरमियान में हक़ की आवाज़ को पहुंचाने का एक बेहतरीन एक ज़रिया है और जो है ना एक मारूफियत रखता है। मेरा आपसे सवाल सिर्फ ये है कि ऐसा आप अपने क्राइम टुडे न्यूज़ के ज़रिए बेबाक किस्म से बेखौफ आवाज़ उठाते हैं, तो शेख रहमत अली साहब, क्या आपको खौफ नहीं होता? जी नहीं जाहिद भाई, ये है कि अब आप जैसे लोगों की सरपरस्ती में हम हैं और आप जैसे सीनियर सहाफ़ियों का हमें सपोर्ट है, साथ रहता है हमेशा, और मैं समझता हूँ कि हक़ बोलने के लिए किसी किस्म के डर की ज़रूरत नहीं है। और ये जो पेशा है सहाफ़त का, और ये जो पेशा है ये हमारे मुल्क का 14 सुतून है। अगर हम डर के खौफ में अगर काम करेंगे तो फिर हमारा जो हम अपने आप को रिपोर्टर कहना या न्यूज़ के ज़िम्मेदार कहना या फिर सहाफ़ी बोलना, या जो भी आप नाम दें, वो बेमानी होगी। इसलिए कि ये पेशा 14 सुतून है, तो आपकी ज़िम्मेदारी है हुकूमत से सवाल करना, आपकी ज़िम्मेदारी है मज़लूम की आम लोगों की आवाज़ बनना, आपकी ज़िम्मेदारी है कि उनकी आवाज़ बनकर हुकूमत तक पहुंचाना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर हम वहाँ पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या डरेंगे तो फिर हम हमारे पेशे से बेमानी करे जैसा होगा। तो कहीं ना कहीं जो है सच बोलने में कोई बुराई नहीं है, और वो हमारी क़लम की ताकत है, अब कैमरे की ताकत है, हमारी आवाज़ की ताकत है। तो जहाँ तक हो सके, आप आज वेब का ज़माना है और जितना अच्छा काम आज के इस दौर में वेब चैनल कर रहे हैं, जो सही माने में ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, तो मैं समझूंगा कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। और जिस तरह की साजिशें और जिस तरह की जो है कोशिशें की जा रही है हक़ की आवाज़ों को दबाने की, वो पलट कर बहुत बड़ा इनकलाब आएगा, मुझे ऐसा लगता है। और आने वाले वक्त में यही वेब चैनल्स जो है आवाम की ताकत बनेगी और एक नया इनकलाब लेकर आएगी। शेख रहमत अली साहब, आपने बहुत बेहतरीन बात की कि वेब चैनल्स के ज़रिए एक इनकलाब बर्पा हो रहा है जी। और मैं आपसे, मेरा सवाल ये है कि मौजूदा सूरत हाल में जो लोग बड़ी टीवी, जो सैटेलाइट टीवियों का रुख जो किया करते थे माजी में, अगर आप देखेंगे तो वक्त के ऊपर एक चीज़ के इंतज़ार में रहते थे कि भाई फ़लाने टाइम के अंदर फ़लाने टीवी के ऊपर, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, तो वैसे बड़े बड़े टीवी के जो बड़े बड़े जो सैटेलाइट टीवी से उनका इंतज़ार किया करते थे, क्या वो अब वो माजी का में जा चुका है? अब लोग जो है यूँ मिनटों में जो है वेब के ज़रिए जो है ना देख रहे हैं। तो क्या आपका इशारा वो है कि आने वाला वक्त ये सोशल मीडिया का ही है या वेब चैनल्स का ही है? बिल्कुल बिल्कुल वो है, चूँकि अब शुरू हो चुका है और वही है, क्योंकि आवाम की जो है मसले मसाइल को जो है यही लोग उठा रहे हैं। अब ये तो लोग जो है किसी ना किसी के ग़ुलाम बन चुके हैं और उनकी बग़ैर हिदायत के कोई न्यूज़ नहीं आ सकती, चाहे वो सेटेलाइट मीडिया हो, चाहे वो केबल चैनल हो। हर कोई जो है, जैसे गोदी मीडिया का नाम दिया गया है, तो कोई बड़े हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं, कोई कुछ किसी के लिए काम कर रहे हैं। हर कोई अपनी अपनी ताकतों के ज़रिए जो है ख़रीद चुके हैं और उनके साथ ये लोग बिक चुके हैं। अब आज़ादी, अगर मीडिया का कोई सही लफ्ज़ आप ले सकते हैं या सही काम अगर कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वेब चैनल है। बहरहाल इसी से रिलेटेड मेरा एक आखिरी सवाल है शेख रहमत अली साहब के, सोशल मीडिया जिस ढंग से
जिस बेहगम तरीके से घरेलू तनाज़ात हो या जो है ज़मीनात या अराज़ियात का कुछ मामला हो, लैंड ग्रैपर्स के आलकार बनकर गैर क़ानूनी तौर से ऐसे भी वीडियोस अपलोड कर देते हैं जिससे डोमेस्टिक वायलेंस और बढ़ रहा है और इख्तिलाफ़ात को शय मिल रही है, जिसके अंदर बाज़ वक्त नौबत खुला और तलाक़ तक चली जा रही है। बाज़ वक्त जो है ना क़त्ल और गारतगिरी तक जो है ना उसके कई एक वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं पुराने शहर हैदराबाद में। मैं हैदराबाद की बात कर रहा हूँ। तो अब ये सोशल मीडिया की इस्लाह कैसे हो आपकी नज़र में? जी साहब, हो ये रहा है कि आज़ादी है लेकिन उसका गलत फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। ठीक, ये बेहतरीन बात। और हर चीज़ का एक हद होती है, हर चीज़ का एक जो है एक क़ानून का एक दायरा है, उसमें काम करना चाहिए। लेकिन आजकल जो है आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। अच्छे भी लोग हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे किसी की रिकॉर्डिंग डाल दे रहे हैं और किसी के पर्सनल मैटर में जहाँ पर मियाँ बीवी मिलने के जहाँ इम्कानात होते हैं वहाँ पर कुछ लोग वीडियो वायरल करने से वो मिलने वाले भी दूर हो जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है और ये चीज़ को रोकना चाहिए। और कुछ लोग इसको जर्नलिज़म का नाम दे रहे हैं, कुछ लोग न्यूज़ चैनल का नाम दे रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीज़ों से जर्नलिज़म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, न्यूज़ का कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो सही रिपोर्टर और कोई जर्नलिस्ट होता है जो अपनी ज़िम्मेदारी को लेकर चलता है, जो ज़िम्मेदारी मीडिया की ज़िम्मेदारी और सहाफ़त को समझता है, तो वो जो है ये चीज़ों से दूर रहता है। ये चीज़ें जर्नलिज्म में नहीं आती। ये घरेलू मैटर या ज़मीन के हिस्से या किसी से बात करना फिर वो रिकॉर्डिंग उसकी बगैर इजाज़त के वायरल करना, ये जो चल रहा है ये जो है मीडिया में नहीं है, ना जर्नलिस्ट का ये पेशा है, ना सही जर्नलिस्ट इस चीज़ को मानता है। तो ये जो कुछ लोग हैं जो अपने जो है दुकान चलाने के लिए या अपने को फेमस करने के लिए चीज़ कर रहे हैं, तो मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोगों को आप रिपोर्टर ना समझे और जर्नलिस्ट ना समझे। ये उसमें वो कैटेगरी में आते ही नहीं ये लोग। जो जर्नलिस्ट होता है, जो चैनल चलाता है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ अवाम के मसले हैं, उसकी ज़िम्मेदारियाँ हुकूमत से सवाल करना है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ बुनियादी सवाल उठाना है। उससे ही उसको वक्त नहीं मिलता तो फिर ये चीज़ों में जाना बेकार है। और ये लोग कुछ लोग हैं जो चंद रुपयों के लिए धंधा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये गलत है और उसको रोकना चाहिए। शेख रहमत अली साहब, चूँकि क्राइम टुडे न्यूज़ पोर्टल के ज़रिए आप हक़ की आवाज़ को हमेशा अपने शायन जो है ना के साथ में बड़ी जो है ना ताकत के साथ और बड़ी तवानाई के साथ पेश करते हैं, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद यकीनन देता हूँ। और जाते जाते आखिरी एक सवाल पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो कॉल रिकॉर्डिंग है जी, ये कॉल रिकॉर्डिंग के ज़रिए सोशल मीडिया के ऊपर जैसा किसी सियासी क़ायद के ख़िलाफ़ हो जाए या जो है कि एक जहदकार के ख़िलाफ़ हो जाए या एक जो है गैर समाजी अनासर या रोडी शीटर जिसको आप कहेंगे उसके ख़िलाफ़ हो जाए, उससे फ़ोन करके पूछना अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, अच्छे हैं, हाँ अच्छे, उसके बाद में फिर उसके साथ सवाल करना, फिर जो है ना उसको रिकॉर्डिंग करना, इससे मजहबी मुनाफिरत फैल रही है जी। तो इसका आवाम से, नाजरीन से आप क्या कहना चाहेंगे कि इसको बाइकाट कीजिए, इससे इख्तिलाफ़ात और बढ़ रहे हैं और फसाद और बर्पा हो रहा है और मुनाफिरत फैल रही है। जाहिर बात है आप फ़ोन के ऊपर किसी अगयार को, किसी दूसरे मज़हब को कुछ बात करेंगे तो उन्हें भी पलटा के फिर जो है ना आपके मज़हब के ताल्लुक़ से भी बोलेंगा, जिससे एक मुनाफिरत फैल रही है, मुनाफिरत का एक जज्बा फैल रहा है। तो क्या जो है ना, और नाज़रीन है कि उसको सुनकर उसके मज़े ले रहे हैं जी। आजकल हो ये रहा है जाहिद भाई, आजकल जो है जो लोग हैं जो बेवकूफ़पने की वीडियो, मस्करेपने की वीडियो, इसको ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। वो कुछ एक अलग कैटेगरी है वो लोगों की जो ऐसे चीज़ों को जो है एंटरटेन करते हैं। नहीं, और एक इसका बाइकाट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बाइकाट करना चाहिए और ऐसी चीज़ों को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। और जो वो लोग भी जो किसी को भी फ़ोन करके जो है कोई मसले हो या एमएलए हो या कॉर्पोरेटर हो जो फ़ोन करके रिकॉर्डिंग करते हैं, वो भी ठीक नहीं है। अगर आपको आपके एरिया में कुछ मसला है तो उसका तरीक़े हैं, उसके तरीके पे आप शिकायत कर सकते हैं। जमहूरी तरीका, आपको हक़ है वो चीज़ करें। आप नहीं करने पे जो है आप न्यूज़ के ज़रिए कुछ आवाम के मसलों को आप उजागर कर सकते हैं, लेकिन किसी को फ़ोन करके बात करके अपनी बात करके फिर वो रिकॉर्डिंग लेके डाल देना, ये ठीक बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये ठीक बात नहीं है। और जो काम होने का है वो भी काम नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि चलो आप बात करने के बाद कुछ मसले हल हो रहे, काम हो रहा, वो कुछ नहीं हो रहा है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ऑफिसर्स को भी सबको पता चल रहा है कि भाई कॉल, आम लोगों की कॉल नहीं उठा रहे हैं ऑफिसर्स। अरे क्या है कि भाई ये फिर रिकॉर्डिंग डालते ही क्या है कि ये मसला हो जा रहा है। ऐसे कुछ लोगों की वजह से
ऐसे कोई लोगों की वजह से ये मसले भी, हकीकी जो उन्वान रह रहा, हकीकी जो लोग हैं उनके भी काम खराब हो रहे हैं। उनके भी काम वाह, खराब वाह, हो रहे हैं। बहुत सही बात। तो ये इससे चीज़ इज्तिनाब है। करना चाहिए, इससे ये चीज़ बचना करना चाहिए। बहरहाल हम 28 तारीख के रोज़ आपका प्रोग्राम है, उसके लिए पेशगी एज न्यूज़ की सारी टीम की जानिब से बिल्कुल मेरी जानिब से मैं मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह जो है आपके मकसद में आपको कामयाब करे, आमीन। और अल्लाह जो है ईमान व तंदुरुस्ती के साथ आपकी हिफाजत, आपकी मुहाफ़िज़त करे परवरदिगार। आमीन, आमीन। क्योंकि आप हक बात बोलते हैं तो बाज़ लोगों को बहुत ही चुभता है। जी। तो बहरहाल जो है, अब सच वाला आदमी तो सच ही बात कहेगा। तो बहरहाल हम सारी दुआएं आपके साथ है, और उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम के बाद में आप हमसे फिर दो एक प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल साहब, शुक्रिया साहब। आखिरी टाइम अपने प्रोग्राम के ताल्लुक से नाजरीन को बोल दीजिए कि 28 के दिन कहाँ पे क्या है। जी नाज़रीन, जो है 28 तारीख को बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 सितारा ग्रैंड पर ये प्रोग्राम है। ठीक 3 बजे शुरू होगा और 5 बजे ख़त्म हो जाएगा। इसमें मेहमान खुसूसी तौर पर बॉलीवुड के मशहूर अदाकार दीपक प्रसाद यहाँ पर आने वाले हैं, और उन्हीं के हाथों से अवार्ड का प्रोग्राम होगा, और उन्हें अपने ख़यालात का भी इज़हार करेंगे। और सहाफ़ी, सोशल एक्टिविस्ट और कुछ पुलिस ऑफिसर्स को जो है अवार्ड दिया जाएगा। और ये फ्रीडम फाइटर्स, आर्मी जवान, किसान, जर्नलिस्ट का ये श्रद्धांजलि होगा। और यही प्रोग्राम का हमारा यही मकसद है। और इंशाल्लाह आप जो है नाज़रीन, जितने भी ASJ न्यूज़ के नाज़रीन हैं, तमाम से हम गुजारिश करते हैं कि जब भी वक्त मिले उस दिन आप शिरकत करिए। इंशाल्लाह हमें इंतज़ार रहेगा आप तमाम का। और ASJ न्यूज़ के हमारे जाहिद भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमारे को जो है मौका दिए इस प्लेटफॉर्म पे कि हम अपनी बात रख सकें। शुक्रिया। बहरहाल नाज़रीन, दीजिए इजाज़त अब मोहम्मद जावेद को नए उन्वान के साथ में शेख रहमत अली साहब, चेयरमैन क्राइम टुडे न्यूज़ और ट्विन सिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब से फिर इंशाल्लाह हम उनको मदऊ करेंगे। प्रोग्राम के बाद में इंशाल्लाह फिर उनसे एक नए मौजू पे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए मोहम्मद जावेद। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।